और जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है। यानी एक बार फिर से क्रिकेट के मैदान पर दो कट्टर हरीफ टीमें आमने सामने होंगी। जी हां, हिंदुस्तान और पाकिस्तान यानी भारत और पाकिस्तान की टीमें एक बार फिर से आमने सामने होंगी। मौका है एशिया कप का और एशिया कप में दुबई के स्टेडियम में एक बार फिर से भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने होंगी। रात 8 बजे यह मुकाबला होगा और आपको बताते चले कि इसी एशिया कप में भारत और पाकिस्तान का एक मुकाबला इससे पहले हो चुका है, जहां पर हिंदुस्तान ने, टीम इंडिया ने जबरदस्त जीत हासिल की थी और 7 विकेटों से पाकिस्तान को हराया था। लेकिन क्या आज तस्वीर बदल सकती है? क्या पाकिस्तानी टीम नए रूप और नई शक्ल में पूरी ताकत के साथ अपनी पिछली हार का जवाब या पिछली हार का बदला ले सकती है आज के मैच में? या दोनों टीमों को अगर कागज पर देखा जाए तो कौन सी टीम मजबूत नजर आती है और कौन सी टीम, क्योंकि दोनों ही टीमें आप देखिए, दोनों टीमें एक दूसरे की कट्टर हरीफ हैं और ऐसे में कोई टीम ये मैच हारना नहीं चाहती है। हालांकि मैदान पर जब दो टीमें उतरेंगी तो एक की शिकस्त होगी और दूसरे की जीत होगी, ये तो तय है। लेकिन इन दोनों कट्टर टीमों के दरमियान, यानी जब भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने होती हैं तो उनमें दोनों टीमें ये चाहती हैं कि उस दिन जीत उस टीम की होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से कागज पर दोनों टीमें हैं, ये मौजूदा जो फॉर्म दोनों टीमों का है, क्योंकि पाकिस्तान अभी तक सिर्फ इंडिया से अपना मैच हारी है, बाकी तमाम मुकाबले जीत कर आई है। दूसरी तरफ टीम इंडिया अपने तमाम मुकाबले अभी तक एशिया कप में जीत चुकी है। ऐसे में क्या दोनों टीमों की जो कारकर्दगी है ये क्या कुछ बताती है? हालांकि अगर कागज पर देखा जाए तो टीम इंडिया एक तरह से 20 नजर आती है पाकिस्तान के मुकाबले में। पाकिस्तान में आप देखिए कि तजुर्बेकार खिलाड़ियों की कमी है। सिर्फ शाहीन आफरीदी को अगर छोड़ दिया जाए जो एक तजुर्बेकार बॉलर हैं या हारिस रऊफ हैं, इसके अलावा पूरी टीम नौजवान खिलाड़ियों पर मुश्तमिल है। दूसरी तरफ टीम इंडिया में आप देखिए कि नौजवान खिलाड़ी भी हैं, तजुर्बेकार खिलाड़ी भी हैं, बुमराह की बॉलिंग है और इसके अलावा शुरू में जो टीम इंडिया की ओपनर्स हैं वो काफी ज्यादा फॉर्म में है और काफी ज्यादा खतरनाक हैं।